यह क्या बजे की घटना है? ये 9:30 बजे रात की घटना है। उसके बाद आप पुलिस को फ़ोन किए इन्फॉर्मेशन? पहले मैं हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में ही पुलिस वाला आ गया। रिपोर्ट लिख लिया, जो पूछताछ करना था उसे पूछताछ कर लिया, फिर वो चला गया। फिर मेरे को वहाँ से कहीं और ले जाना पड़ा, दूसरे हॉस्पिटल आ रहे हैं। 3 बजे करीब रात को कि आप नहीं रहे गुंजन। मेरे बच्चे काम कर रहा था, 8 बजे उसकी छुट्टी होती थी। तो जब बच्चे मेरे आ रहा था अबू पार्क की साइड रास्ते से, तो बहुत सारे लड़का पार्क में था और 2 लड़का आया, उसके कन्ने पे हाथ दिया और हाथ मिलाया और दूसरा चाकू मार दिया। मेरे बच्चे भी मारा। जब किसी की कोई मारने आएगा तो वार तो करेगा। तो जब मेरे बच्चे की मारने आया तो ये दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली का पटेल नगर थाने की पुलिस वाला ने मेरे बच्चे की 36 घंटा रख लिया। बोला कि तू पार्क में ले गया, बोला कि भाग गुंजन भाग। बोला नहीं सर, मैं नहीं भागने वाला हूँ। फिर इसको ले गया, बंद कर दिया। सारे पुलिस वाला पी के, रात में बहुत सारे शराब पीता है। इसको तो खुला पैसा, मोटा पैसा मिलता है। मेरे बच्चे की पूरे रात पीटा, 36 घंटा मेरे बच्चे की थाने में रखा, जो कि 24 घंटा की अलॉट है। आप देख रहे हैं दरभंगा तक, दिल दहला देने वाली घटना जो दिल्ली के पटेल नगर में बीते दिनों 15 तारीख रात्रि 9:30 बजे घटित हुई। एक युवक जो दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझोलिया गांव में आज मैं मौजूद हूं, उस मृतक परिवार के पास। कल यहां पे सब लाया गया और संस्कार हो चुकी है। मृतक के भाई हैं मौजूद, उनके पिता हैं, माता हैं और रो का बुरा हाल है पूरे परिवार का। ऐसे कांड को अंजाम देने वाले अपराधी कब तक बेखौफ घूमते रहेंगे? एक मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार जो दिल्ली में जाकर पूरी करता है, ऐसे में ऐसी घटना चिंता का विषय है। भाजपा की सरकार है, नई सरकार बनी है, लेकिन व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार के लोगों से बात करेंगे और पूरे घटना को जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ घटना है, विस्तार से बताइए। दिल्ली में कैसे, कब हुआ? 14 तारीख को हम चंदन और गुंजन को गाड़ी पकड़ाए। 15 तारीख को जो है दिल्ली में पहुँचे सुबह 5-6 बजे। जाके दोनों भाई सो गए और 10 बजे अपना उठ के चाय बिस्कुट अपना खाए। फिर उसके बाद नहा धो के दोनों भाई बाहर चले गए काम करने के बाद। बैंकेट हॉल, बैंकेट ही है ना, हाँ, वहाँ पे काम, वो चंदन काम ही करता रहा। वो गुंजन जो है 2-3 ऑर्डर मार के घर आ रहा था। फिर घर आने के बाद उसको घर नहीं आने, घर आए फिर घर से जा रहे थे कहीं दूसरे जगह, जो कि हमारे मालिक बोले थे कि गुंजन और कुंदन रहेगा तो मैं फ्लैट में ताला लॉक कर दूँगा। उसको वजह से मैंने बोला गुंजन को कि बेटा आप ना दूसरे दादी को पास जाके उसके रूम पे सो जाना। वो वहाँ पे जाने लगे। उसी वक्त में वो लोग आके हमारे अकेला पाके 25 मोटरसाइकिल था, हम तो देखे नहीं क्योंकि हम तो गांव में थे। फिर हमारे बच्चे को एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी थे, सारे मास्क लगा रखे थे। हमारे बच्चे को 50 आदमी 45 आदमी अपना घेर के जूट बना के हत्या कर दिए। उनके बड़े भाई हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि यह क्या बजे की घटना है। ये 9:30 बजे रात की घटना है। उसके बाद आप पुलिस को फ़ोन किए इन्फॉर्मेशन? पहले मैं हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में ही पुलिस वाला आ गया था। हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल? ये पहाड़ी हॉस्पिटल पटेल नगर में पड़ता है, इस पटेल नगर पहाड़ी हॉस्पिटल, वहीं पे। तो क्या कुछ किया प्रशासन? क्या, और रिपोर्ट लिख लिया, जो पूछताछ करना था उसे पूछताछ कर लिया, फिर वो चला गया। फिर मेरे को वहाँ से कहीं और ले जाना पड़ा, दूसरे हॉस्पिटल RML, ठीक है, रेफ़र कर दिया वहाँ से कि यहाँ पे कोई इलाज नहीं होएगा, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं रहता है। उस हॉस्पिटल में हमेशा डॉक्टर ही नहीं रहता है, ठीक है। वो ऐसे बेखामती में खोल के बैठा हुआ है हॉस्पिटल। तो वहाँ से RML गया, RML में 1 घंटा बर्बाद कर दिया। 1-2 घंटा यहाँ पहाड़ी हॉस्पिटल में बर्बाद हुआ। फिर वहाँ पे गए तो फिर बोला कि ऑपरेशन होएगा, ये सब, इस सब पे साइन करो, ये करो, वो करो। तो मेरे से पहले ही साइन सब करवा लिया गया था। फिर वहाँ पे जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद बोला कि अभी कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद कहता है 3 बजे करीब रात को कि आप नहीं रहे गुंजन।
फिर प्रशासन के द्वारा कोई पूछताछ किया गया है या घटना स्थल पर गए कि नहीं प्रशासन? हाँ, वो मैं तो घर नहीं गया वापस, क्योंकि मेरे को लेके आना था बॉडी यहाँ पे। तो मैं यहाँ आया, वहाँ कह रहे हैं कि गए थे, कैमरा वैमरा निकाला। मैंने उनसे वीडियो मांगा तो वीडियो मेरे को नहीं दिया गया। ठीक है, कह रहे थाने आ जाओ, थाने में दिखा देंगे वीडियो आपको। और मेरे को सुबह में फ़ोन आता है एक पुलिस वाले का, वो उनका नाम नहीं पता, नंबर भी नहीं है इसमें, नंबर अब पता नहीं है कौन सा नंबर है। उनका कॉल आता है कि आपने जिन जिन का नाम लिखवाया है वो नहीं थे, ऐसा बोला जाता है मेरे से। तो पुलिस वाले अभी 2-3 को पता नहीं पकड़े हैं, अब झूठ है या सच है मेरे को तो नहीं पता, मैं तो गया नहीं देखने। और कह रहे और भागे हुए हैं। ठीक है, अभी तक कोई सुनवाई। अखबार में कोई ग्रुप का चर्चा हो रहा है। हाँ, ग्रुप है, वो एमजे ग्रुप है। एमजे ग्रुप? हाँ जी। उन लोगों का एक्टिविटी कैसे है? क्या काम करते हैं वो लोग? वो काम कुछ नहीं करते, बस यही छीन छान करते हैं, चोरी चकारी, मारपीट, किसी को मार दिए किसी चीज़ के लिए, बस यही सब है। आपने जब हत्या हुई, जब घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उस समय आप कहाँ थे? मैं अपने घर में था। तो देखे, ऐसा कोई बात हुआ आपसे किसी का? नहीं, मेरे को किसी से बात नहीं हुआ। उधर गली में लड़के थे तो वो आए भागते हुए कि भाई ऐसी ऐसी बात होगी, आप जल्दी जाओ। तो मैं गया तो मेरा भाई गली के बाहर चौराहे पे नीचे गिरा हुआ था वो, और चाकू ये छाती में घुसा हुआ था उसके, और सर में भी लगा था, पेट में भी था उसके। आपको कैसे जानकारी मिला कि एमजे ग्रुप के लोग थे और जिन्होंने हत्या किया है? वो क्योंकि ना उससे पहले ना जैसे हम काम करते हैं साथ में, तो उनसे मतलब लड़ाई उड़ाई हुई होगी, ऐसे ही बहसबाजी जैसे आपस में हो जाती है, तो बस यही सब बात हुआ था। काम करते थे, मतलब पेमेंट जब नहीं लेते थे आप फैक्ट्री से, उस समय मांगा करते था क्या वो लोग? हाँ, वो उससे मांगता था, गुंजन से छीना झपटी करता था वो। और जिनकी हत्या हुई क्या नाम है उनका? गुंजन नाम है उनका। आप समझ सकते हैं कि जो लोग बिहार छोड़ के प्लान कर रहे हैं, बाहर जाके कहीं भी मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ एक गिरोह होता है अपराधियों का, और वो मजदूरों से उगाही करता है। जैसे ही 30 दिन काम करने के बाद कहीं भी आप जाइएगा तो 45 दिन 40 दिन में आपको जो महीने का रकम होता है, कमाया हुआ पैसा, वो मिलता है, और उस पैसे पे किसी अपराधी का नज़र रहता है। ऐसे गिरोह चला रहे हैं अपराधिक, उनका नज़र होता है और उन मज़दूरों से वसूल करते हैं रंगदारी। ये अपराधी कब तक बेखौफ घूमते रहेंगे? इन्होंने बताया है। पुलिस प्रशासन पे भी एक सवाल है। जो हमारे दर्शक दिल्ली से हैं, वो एक शेयर कर दीजिए ताकि उन प्रशासन तक भी यह वीडियो पहुँचे, और दिल्ली ऐसे शहर में जो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा है, उनमें कौन लोग चिन्हित किए गए हैं और वो कब गिरफ्तार होंगे, यह एक बड़ा सवाल है। फ़िलहाल ये अपने गांव मझोलिया आ गए हैं, और मझोलिया में अभी संस्कार कल हो गया है सबका। 18 वर्षीय गुंजन जो मझोलिया गांव के रहने वाले हैं, अब ये परिवार इंसाफ मांग रही है। पैसा दे के 2-3 महीने में छूट जाते हैं। कई घटना है, पैसे का बाजार है, और प्रशासन भी इसमें चूकते नहीं है। इन्हें फ़ोन भी आया था जैसा कि इन्होंने बताया है, और जिन पे इनको शक है बताया गया कि वो लोग नहीं हैं। अगर वो लोग नहीं हैं तो कौन है और कब तक गिरफ्तारी होगी? आपके कोई वहाँ हैं जो पुलिस प्रशासन से बात किए हों इसके बाद? अभी नहीं, अभी सब आदमी इधर चला है। बोला है कि मत आना यहाँ, तुम्हारे जान की खतरा है, तुम आना भी तो देर से आना, पर दोनों बच्चे की मत आने देना। पुलिस वाला दिलीप जब हमारे घर में, और जब दिलीप था, दिलीप नाम है वो पुलिस वाला की, जब मेरे बच्चे शॉप पे काम करता था, जूते की शॉप पे, जब वो शॉप पे जाके वो मालिक से बोल रहा है कि इसको काम से निकाल दो, काम पे मत रखो, तो वो मालिक ने क्या बोला कि इसको जब निकाल दूंगा यहाँ से काम से तो क्या करेगा? वो घूमना फिरना, फिर उसको कहीं कोई मारेगा, वो जो किसी मालिक को कौन धमकी दे रहा था कि काम से निकाल दो? दिलीप नाम का पुलिस वाला जाके, वही थाना में है, हाँ जी, पटेल नगर। हाँ जी, उसने जाके बोला, तो फिर वो जो मालिक था ना, वो मेरे बच्चे की हटाया नहीं,
वो रखा वहाँ पे, काम से नहीं हटाया। तो पुलिस वाला जो है ना वहाँ पे बहुत वो पैसे खाता है। जो इंसान जो ये गेम चलाता है ना, वो गैंग की नाम क्या है, कमरू नाम है, कमरू। कमरू उसकी थाना में पैसे भरता है, पुलिस वाला कुछ नहीं कार्रवाई करता है और 1 से 2 महीना में छोड़ देता है। मेरे बच्चे के तो वही आया था बोलने के लिए। कौन, दिलीप? हाँ, दिलीप पुलिस वाला आया था। किसके घर में चोरी हुआ? मेरे घर में चोरी हुआ था। कितने दिन टाइम पहले? कितने दिन? ये जब आने से पहले 6 तारीख से पहले उस बीच में चोरी हुआ था मेरे अच्छा, घर। गांव आए थे आप लोग कुछ दिन पहले? हाँ जी, मेरी दादी एक्सपायर हुई थी ना, तो उससे आने से पहले 2-3 दिन पहले चोरी हुआ था मेरे घर में। तो दिलीप आया था मेरे घर पे, तो कहता है कि जिससे जैसे गुंजन ने जिसको मारा था पहले, तो वो गुंजन को मार देगा जान से। उसने मेरे को पहले ही बोल दिया था, दिलीप ने। गुंजन से झगड़ा हुआ था किसी का? हाँ, किसका? उसी एमजे ग्रुप वाले लड़कों से। वही जूता के शॉप पर से आ रहा था ना। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन अपराधी के गिरफ्त में आ चुके हैं। दिलीप नाम के जो थाना में एसआई हैं या जो भी पद पे हैं, उनको कब सरकार के तरफ से देखी जाएगी, सरकार की नज़र ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कब पड़ेगी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग को थाने में बिठा के रखते हैं, जो उनको संरक्षण देते हैं, जो उनको मदद करते हैं, और जो पीड़ित परिवार है, जो ऐसे गरीब हैं, उनको सताने का काम करता है। ऐसे पुलिस वाले जाते हैं फैक्ट्री पे, व्यवसाय जहां जो चलाते हैं, और मजदूर को हटाने का मांग करते हैं कि हटा दीजिए, नहीं तो ये गलत है। चाहती हूँ कि जब जूते शॉप पे मेरे बच्चे काम कर रहा था, 8 बजे उसकी छुट्टी होती थी, तो जब बच्चे मेरे आ रहा था अबू पार्क की साइड रास्ते से, तो बहुत सारे लड़का पार्क में था और 2 लड़का आया, उसके कन्ने पे हाथ दिया और हाथ मिलाया और दूसरा चाकू मार दिया। उस टाइम मेरे बच्चे छोड़ दिया, फिर मेरे बच्चे की वार किया तो मेरे बच्चे भी मारा। जब किसी की कोई मारने आएगा तो वार तो करेगा। तो जब मेरे बच्चे की मारने आया तो ये दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली का पटेल नगर थाने की पुलिस वाला ने मेरे बच्चे की 36 घंटा रख लिया, 36 घंटा। और मेरे बच्चे की धमकी दिया कि ये 36 घंटा नहीं, मैं लोग जब बोली तो मेरे लोग को कोई पुलिस वाला बोलने नहीं दिया। बोला कि तू पार्क में ले गया, बोला कि भाग गुंजन भाग, बोला नहीं सर मैं नहीं भागने वाला हूँ। फिर इसको ले गया, बंद कर दिया। सारे पुलिस वाला पी के, रात में बहुत सारे शराब पीता है, इसको तो खुला पैसा, मोटा पैसा मिलता है। मेरे बच्चे की पूरे रात पीटा, 36 घंटा मेरे बच्चे की थाने में रखा, जो कि 24 घंटा की अलॉट है। जब मैं थाने से ले करके कोर्ट तक बोली कि मेरे बच्चे की 36 घंटा रखने की आपकी कोई वो नहीं है, कि 36 घंटा कोई नहीं रखता, मेरे बच्चे की आप 36 घंटा रख लिए। मैं बोलती रह गई, कोई नहीं सुना, हाकिम हुकिम कोई नहीं सुना। और ये जो पुलिस वाला है वो मेरे को बोलने नहीं दिया। 36 घंटा मेरे बच्चे की रख के फिर उसको 18 नहीं 19 साल ना 18 साल लिख के, 18 साल जो कि हुआ नहीं था, 18 साल लिख के और 36 घंटा रख के फिर कोर्ट में हाजिर कर दिया। तो कितने दिन पहले की ये घटना बता रहे हैं आप? ये कितने दिन पहले की घटना है? 17 तारीख की। अभी में वही केस था, जो कि वही केस था, उसी केस की तारीख करने के लिए मेरे बच्चे की 16 तारीख की तारीख थी। 15 की गाड़ी बैठा, 14 की, 15 की वहाँ पहुँचा है और ये शाम को ये घटना हो गया। जैसा कि इन्होंने बताया है कि फरवरी 17 तारीख को एक झगड़ा हुआ था, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो गार्डन में बैठे थे मैदान में, और इनके कंधा पे हाथ रखा, चाकू मार दिया और बहला फुसला रहा था। लेकिन उस समय का झगड़ा, वो एफआईआर दर्ज किया गया था और वो कोर्ट में अपनी पेशी को लेकर जा रहे थे। अपनी तारीख को लेकर जब गए तो ये घटना को 15 अप्रैल को बीते दिनों 9:30 बजे रात्रि अंजाम दिया गया है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हर थाना में सीसीटीवी लगनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, अगर वहाँ सीसीटीवी है तो सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पटेल नगर थाना की सीसीटीवी
फुटेज को खंगाला जाए जो 17 फरवरी की है। अगर उस फुटेज को सामने लाया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है कि यह घटना जो लगातार फरवरी से आपसी रंजिश बना हुआ था वह अप्रैल 15 रात्रि 9:30 बजे अंजाम दिया गया और आज इस दुनिया में मझोलिया गांव के रहने वाला गुंजन नहीं रहा। परिवार का लोग सदमे में हैं और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।